हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। दृष्टि विजन फॉर फ्यूचर चैनल में आप सभी भाई बहन मित्र बंधुओं का माई सेल्फ पंडित रंजीत पांडे हृदय से स्वागत करता हूँ। ऐसा है भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं, आज एक ऐसे व्यक्ति की कुंडली लेके आए हैं जिनको आप सब लोग जानते होंगे। कभी किसी ने मुझे कमेंट किया था कि कभी अपने प्रोफेशन से भी संबंधित कुंडली डालें, तो मेरा प्रोफेशन भाई परिचय यही है कि मैं ज्योतिषाचार्य हूँ। हस्तरेखा का ज्ञान है, अंक ज्योतिष का ज्ञान है, मुझे लंबे समय से लगे हुए हैं। तो चलिए मैं जिनकी कुंडली डाल रहा हूँ इनका नाम है कीरो। ये सुप्रसिद्ध हस्तरेखा विशेषज्ञ, अंक शास्त्री, ये भविष्य वक्ता कीरो की जन्म कुंडली आप लोगों के समक्ष हम रख रहे हैं और एनालिसिस करेंगे। डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के बारे में मैंने गूगल में सर्च किया था, लेकिन वो संशय है उसमें, जिस वजह से इनका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ मैं आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ। लेकिन ये जो कुंडली हम डाल रहे हैं, मेरे पास संग्रहित बुक्स हैं, जिस बुक से ही ये कुंडली निकाल कर मैं आप लोगों के समक्ष रख रहे हैं और इस कुंडली का विश्लेषण आप लोगों के समक्ष करेंगे। तो ये है कीरो। तो आइए, ज्योतिषाचार्य बनने के लिए, जिसमें ज्योतिष विद्या का ज्ञान आपको कैसे होगा, ये पहले हम लोग समझते हैं। सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं लगन। देखिए, जैसा कि भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं मैंने हमेशा बताया है आप लोगों को, ये जो 9 लिखा है ये फर्स्ट हाउस है, यानी इनका लगन है धनु, और चंद्रमा जितने नंबर में रहेगा वो उनकी राशि होगी। तो देखिए, चंद्रमा लिखा है 6 नंबर लिखा है वहाँ चंद्रमा, यानी धनु, लगन और कन्या राशि की इनकी जन्म कुंडली बनती है। अब आइए, ज्योतिष विद्या के लिए समझना पड़ेगा। पहले कुछ ग्रहों का विचार कर लें, फिर आप लोगों के समक्ष हम इसको बताएंगे कि भाई ज्योतिषाचार्य बनने के लिए कौन से योग होते हैं। तो लग्न लॉर्ड की पोजीशन देखिए। लग्न लॉर्ड कौन है? लग्न लॉर्ड जो हैं वो गुरु हैं। धनु राशि, धनु लगन के स्वामी जो हैं गुरु हैं। जो गुरु नीच के होके वाणी स्थान, जहाँ 10 लिखा है यहाँ गुरु बैठे हैं, ये वाणी स्थान है। यहाँ गुरु का बैठना, भले ये नीच के हों, लेकिन इनका वाणी स्थान पे बैठ जाना एक बुद्धिमान और एक कुशल वक्ता बनाता है। उसके बाद ध्यान दीजिए, सेकेंड हाउस जो होता है ना भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं, ये हमारे वाणी का होता है, हमारे रिलेटिव का, कुटुंब का और वाणी का ये स्थान है। तो अब ये देखना है, वाणी स्थान के स्वामी 10 लिखा है, 10 यानी हो गया मकर राशि। मकर राशि के स्वामी कौन है? वो है शनि। देखिए कहाँ है, कुंडली के लाभ स्थान जहाँ 7 लिखा है, ये 11th हाउस है, ये लाभ और इच्छा पूर्ति का घर है। वाणी स्थान के स्वामी यहाँ शनि उच्च के होकर बैठ गए हैं। 7th नंबर लिखा हो वहाँ शनि हो तो उच्च के। ये धन स्थान भी है, वाणी स्थान, यानी बोलकर धन कमाने का योग है और उच्च के हैं। अब हम लोग ये समझेंगे कि भाई ज्योतिष विद्या में जाने के लिए कौन से योग होते हैं। तो देखिए भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं, ये जो जहाँ देखिए 1 लिखा है ना, ये 5th हाउस होता है। लगन से काउंट करेंगे तो ये 5वां घर होगा। ये हाउस को कहते हैं 5th हाउस। 5th हाउस हमारे एडुकेशन का होता है, शिक्षा का होता है, संतान का होता है। ये लव हाउस है और इसको लक्ष्मी भाव भी कहते हैं। यानी बुद्धि स्थान, विवेक स्थान का जो विचार करेंगे, एडुकेशन का विचार करेंगे यहाँ से। यहाँ 1 लिखा है यानी मंगल। मंगल कहाँ बैठे हैं? देखिए मंगल यहाँ बैठे हैं, ये हाउस 8 हाउस है, यहाँ मंगल नीच के होकर बैठे हैं। और मंगल क्या कर रहे हैं? मंगल देखिए यहाँ चौथी दृष्टि से यहाँ देख रहे हैं, 1 2 3 4, सूर्य को, बुध को, शनि को। 8 हाउस हिडन हाउस है, अकल्ट है। ये ज्योतिष विद्या, गूढ़ विद्या, तांत्रिक विद्या,
ज्योतिष विद्या ये रिसर्च कराने का घर है, खोज कराने का घर है, ये हिडन हाउस है, समझ गए। यानी रिसर्च करना, ज्योतिष विद्या भी एक खोज ही तो है भाई। अनुभव हो जाता है कार्य करते करते और आदमी रिसर्च करना शुरू करता है, जिज्ञासा जानने की लालसा होती है, तब जाकर जो है ये तो इनका जो संबंध हो गया ज्ञान के कारक देवगुरु बृहस्पति से संबंध है। देखिए देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है। काउंट करिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये योग गजकेसरी योग बना रहा है, ठीक है ना। तो देखिए भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं, ये भी एक स्थिति बन गई। यहाँ पर शनि यहाँ उच्च के हैं और भाई लगन पर इनकी तीसरी दृष्टि भी है, ठीक है। इस योग ने मैंने समझने का कोशिश करिए, जो 5th हाउस है उसका कनेक्शन 8th हाउस से होगा, क्योंकि 8th हाउस आपका खोज का है, अकल्ट का है, ज्योतिष विद्या का है, गूढ़ विद्याओं का है, ठीक है। इसके साथ इसका जब संबंध होगा तभी जाके आप ज्योतिष विद्या में या आप साइंटिस्ट बन सकते हैं। जैसे साइंटिस्टों की भी कुंडली डाली, APJ अब्दुल कलाम की कुंडली डाल के मैंने आप लोगों को दिखाया और कि भाई क्या ऐसे योग थे कि बिना योग का भाई ये नहीं होगा। तो ये खोज कराना मतलब यहाँ पर चंद्रमा के साथ जो ज्ञान के कारक हैं उनके साथ बृहस्पति का कनेक्शन हो जाना, लग्न लॉर्ड का कनेक्शन हो जाना अष्टमेश से इस, और विद्या जर्नली जो है देवगुरु बृहस्पति जो होते हैं ये विद्या के ही कारक हैं। तो आप लोग समझ गए कि भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं। दूसरी बात, वाणी स्थान के स्वामी होकर शनि का यहाँ नीच उच्च की दृष्टि, उच्च राशि में स्थित हो जाना, बुध का सूर्य का ये बुधादिक योग बन जाना, ठीक है। और यहाँ सूर्य का नीच भंग भी हो रहा है, क्योंकि अब कोई ग्रह उच्च का हो, वहाँ अगर कोई ग्रह नीच का होता है तो उसका नीच भंग राजयोग बन जाता है। तो ये स्थिति भी दिखाई दे रही है। तो आप लोग समझ गए होंगे 8th हाउस का संबंध यहाँ 5th हाउस का संबंध 8th हाउस से बनेगा, तभी आप ज्योतिष विद्या। दूसरी बात, ज्ञान के कारक देव गुरु बृहस्पति का संबंध बनेगा। एक और सूत्र है, बुध का और बृहस्पति का आपस में दृष्टि योग होगा, क्योंकि बुध ज्ञान है और बुध जो है बुद्धि है और गुरु ज्ञान है, ठीक है। तो इस योग के वजह से ये एक निपुण ज्योतिषा आचार्य बने, मतलब इनको अंक शास्त्र में महारत हासिल था, हस्तरेखा के ये बहुत अच्छे जानकार थे, इनकी बड़ी बड़ी भविष्यवाणियाँ सत्य हुई और इनकी कई सारे इन्होंने बुक्स लिखे हैं, ठीक है। तो आप लोगों के समक्ष आज मैंने कीरो की भी कुंडली डाली है और किसी ने मुझसे कहा था कि भाई गुरुजी आप अपने प्रोफेशन के बारे में भी बात करें। तो वाकई मेरे कुंडली में भी ऐसे योग हैं, ठीक है। बिना योग का कुछ नहीं होता है और मैं लंबे समय से इस कार्य में लगा हुआ हूँ और आप सभी भाई बहन मित्र बंधुओं का शुभकामना रहे और इस ज्योतिष विद्या के माध्यम से जितना लोगों का भला कर पाऊँ, यही उद्देश्य है और इसी उद्देश्य से इस कार्य में मैं जुड़ा हुआ हूँ। और आप लोगों से निवेदन करेंगे कि भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं और बना के अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। तो अपने वाणी को हम यहीं विराम देते हैं। सभी भाई बहन मित्र बंधुओं के लिए मंगल कामना करते हैं। आप लोग जहां भी रहें खुश रहें, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय बाबा भोलेनाथ की।